आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, एग्जैक्ट कौन कौन से पार्ट्स कंप्यूटर में लगे होते हैं और इसके बाद हमारा कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कैसे रिमूव करेंगे, सारे पार्ट्स को कैसे खोल के निकालेंगे, सारा वायरिंग को कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे, ये सारा इस वीडियो के माध्यम से हम सीख लेंगे। दोस्तों, मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर मेरा कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे दिए गए जानकारी से आपको फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए कि कहाँ दिक्कत हो रहा है और क्या कैसा वीडियो आपके लिए डाल सकूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें एसएमपीएस होता है, पावर सप्लाई, जो कि एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को देता है। इसी वजह से कंप्यूटर को हम कहीं भी छूते हैं तो हमें लाइट नहीं मारता, करंट नहीं आता। इसके बाद ये मदरबोर्ड लगा होता है। ये जो है ये पूरा मदरबोर्ड मेन बोर्ड है कंप्यूटर का ये मेन बोर्ड इसको बोला जाता है। और इसके बाद ये सीपीयू फैन है। ये अंदर यहाँ पे एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है, जो कंप्यूटर का ब्रेन उसको बोला जाता है, दिमाग, जो कि जब चलता है तो बहुत ज़्यादा हीट होता है वो, इस वजह से उसको कूलिंग करने के लिए सीपीयू फैन लगाया गया है। ठीक है ना। तो ये फैन हो गया और यहाँ पे देखिए रैम लगा हुआ है। इस रैम को आप रिमूव कर सकते हैं, एक्सटर्नल चीज़ है, इसको कभी भी निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। 2 GB से 4 GB, 4 GB से 8 GB कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्लॉट है, एक ये और एक ये, आप दोनों स्लॉट में रैम लगा सकते हैं। तो ये आपको देखिए ज़्यादा पार्ट्स नहीं होता है। ये पावर सप्लाई हो गया, ये मदरबोर्ड हो गया जिसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, ये रैम हो गया और यहाँ पे देखिए ये हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ये हार्ड डिस्क है। तो सारे वायर को हम रिमूव कर देते हैं, यही बस होता है और इसमें कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे देखिए एक डीवीडी राइटर भी लगा हुआ है, लेकिन डीवीडी राइटर का अब ज़माना ख़त्म हो गया, इसका वायर हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। बिल्कुल सेम जैसे हार्ड डिस्क में वायर लगा रहता है, इसी में भी डीवीडी राइटर में भी यही लगा रहता है। अब सीडी प्ले, डीवीडी प्ले नहीं होता है, लोग नहीं यूज़ करते, इसलिए इसका वायर डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो बिल्कुल जैसे हार्ड डिस्क का कनेक्शन किया जाता है वैसे इसका भी किया जाता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब चलिए 1 बाय 1 करके सारे वायर को रिमूव करते हैं और कंप्यूटर से मदरबोर्ड, एसएमपीएस सब कुछ कंप्यूटर से खाली कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये इस मेन वायर को, ये जो है मदरबोर्ड का मेन वायर जो होता है 24 पिन का, इसको हम रिमूव करते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो है एक लॉकर लगा होता है, स्विच है। इस स्विच को दबा के तब खींचेंगे तो ये निकलेगा। तो ऐसे हमने इस स्विच को यहाँ से दबा के ऐसे दबा के खींचा तो देखिए ये निकल गया। ये स्विच है, इसको हमेशा प्रेस करके दबा के ऐसे तब निकालना है, ये निकल गया। इसके बाद ये डिस्प्ले के लिए वायर होता है, जो मॉनिटर में डिस्प्ले भेजता है, ये वायर, इसको भी, इसमें भी स्विच लगा होता है, इसको भी ऐसे दबा के और निकाल लेंगे। देखिए इसमें भी ये स्विच होता है, इस स्विच को दबा के निकालना होता है। तो देखिए ये वायर हमारा निकल गया। अब इसके बाद हार्ड डिस्क में जो वायर है, इस हार्ड डिस्क वायर को निकाल लेते हैं सिंपली। तो इसमें भी स्विच लगा होता है, इसमें भी ऐसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी ये स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को दबा के तब निकालना है। और इसके बाद ये डीसी वायर जो हार्ड डिस्क में जाता है, इस डीसी वायर को भी निकाल लेंगे। सिंपली होता है, बहुत सिंपल होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। तो देखिए ये, तो सब में जिसमें जिसमें स्विच है उस स्विच को प्रेस करके ऐसे दबा के ही निकालना है, वैसे नहीं निकालना है। तो ये हमारा निकल गया, ये पावर सप्लाई का निकल गया। एसएमपीएस को यहाँ से खोलना होता है, इसको हम यहाँ से खोल लेंगे, पेचकस के थ्रू इसको हम खोल लेंगे। क्या करेंगे, ऐसे इसको निकाल देंगे। मदरबोर्ड को भी हम लोग रिमूव कर लेते हैं। तो मदरबोर्ड का भी देखिए 4 यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ होता है, एक यहाँ पे लगा होता है, आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, और एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये 4 लगा होता है, एक और भी लगा होता है, लेकिन एक यहाँ पे भी लगा होता है, लेकिन मोस्टली नहीं लगा होता है। 4 ही होता है, और एक्स्ट्रा 1-2 लगा हो अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से तो आप देख सकते हैं, बाकी यही लगा हो। तो सबको हम 1 बाय 1 खोल लेते हैं। और खोलते समय कोशिश करना है कि ये जो आपका स्क्रू हो वो मैग्नेट वाला हो, चुंबक वाला हो, ताकि हम जब भी खोलते हैं तो क्या होता है कि नट जो स्क्रू खुलता है वो बाहर ऐसे मैग्नेट के थ्रू वो बाहर निकल जाए, अदरवाइज़ उसी में रह जाता है, अंदर मदरबोर्ड में, अंदर कैबिनेट में कभी फंस जाता है तो वो बड़ा दिक्कत करता है।
तो मैग्नेट वाला ही स्क्रू लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये पूरी तरह से कंप्लीट खुल गया है। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। देखिए ये हमारा मदरबोर्ड यहाँ पे बाहर निकल गया। ये हमारा यही मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। इसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है, प्रोसेसर भी खोल के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से देखिए ये डब्बा खाली हो गया। अब इसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये कैबिनेट डब्बा हो गया। बस इसमें यही पार्ट्स होता है, ये मदरबोर्ड होता है, ये SMPS होता है, और ये हार्ड डिस्क जो लगा हुआ है ये हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क भी आपको खोल के दिखा देता हूँ, हार्ड डिस्क भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये आपका हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है। तो बस इतना ही सामान होता है, SMPS, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, इसके अंदर लगा हुआ प्रोसेसर और ये रैम। बस इतना ही कंप्लीट पार्ट्स होता है, इसके अतिरिक्त नहीं होता है। ये हार्ड डिस्क लैपटॉप वाला है। कंप्यूटर में लैपटॉप वाला हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में कंप्यूटर वाला हार्ड डिस्क नहीं यूज़ कर सकते। यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें ऐसा जगह ही नहीं है जहाँ पे सेट कर सके। आप देखिए अलग से इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। इसके लिए 2 स्लॉट इसमें दिया हुआ है, इसको PCI स्लॉट बोलते हैं। ये 2 PCI स्लॉट इसमें दिया हुआ है, जिसमें आप एक्सटर्नल आप डिस्प्ले कार्ड या एक्सटर्नल लैन कार्ड, या जैसे कि मदरबोर्ड में कोई पार्ट्स ख़राब हो, जैसे कि लैन का इंटरनेट का कनेक्शन कनेक्ट करने वाला लैन कार्ड ख़राब हो गया, या आप ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं, या आप VGA कार्ड अलग से लगाना चाहते हैं, तो ये आपको दो अलग अलग स्लॉट दिया है, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। VGA हमेशा जो ग्राफिक्स कार्ड लगता है इसी स्लॉट में लगता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रोसेसर का भी आपका दर्शन करा देते हैं। सो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको, ताकि आप अपने घर पे ही कंप्यूटर को सॉल्व कर सकें। आप कमेंट हमेशा कर दिया कीजिए। आप चलिए इस प्रोसेसर फ़ैन को खोलते हैं। ये 1 बाई 1 करके 4 जो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इस चारों को खोलना होता है। तो देखिए हमने खोल के निकाल दिया। ये इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। ये प्रोसेसर है। तो इसको हम यहाँ पे देखिए क्लिप लगा हुआ है, लॉकर लगा हुआ है। इसको हम ऐसे दबाएंगे और इस टाइप से ऐसे करेंगे तो ये हमारा लॉकर लग गया। अब इसके बाद हम यहाँ से प्रोसेसर को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोसेसर है। यही सबसे कीमती पार्ट्स है कंप्यूटर का, जिसे प्रोसेसर CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिव यूनिट। यानी कि यही कंप्यूटर का ब्रेन है और यही सबसे महंगा होता है। इतना सारा पार्ट्स में सबसे महंगा, अगर आप Core i5 Core i7 का कंप्यूटर लेने जाते हैं अभी, जो कि 1 लाख 1.25 लाख का होता है, उसमें सिर्फ इसी का प्राइस, सिर्फ अकेले इसका प्राइस 50,000, 60,000, 70,000 रुपये का होता है, अलग अलग प्रोसेसर के फीचर के साथ। और बाकी 30-40 हज़ार में सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। आपका कैबिनेट, मदरबोर्ड, SMPS सब कुछ, अकेले का प्राइस इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो यही प्रोसेसर होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें बहुत बारीकी छोटे छोटे पिन्स लगे हुए हैं। ये एक भी पिन अगर टेढ़ा हो गया ना या टूट गया तो आपका मदरबोर्ड पूरा बेकार हो जाता है। तो ये जो प्रोसेसर का जो स्लॉट है ये चेंज बड़ा मुश्किल से होता है, और जितना का चेंज कराएंगे उतना का नया मदरबोर्ड ही आ जाता है। इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है, किसी चीज़ से टच नहीं होने देना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे प्रोसेसर ये लग जाता है। तो यही हो गया। अगले वीडियो में कैसे इसको फिर से असेंबल करेंगे आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।